Master sir to please accompany him for the felicitation. He is the founder of ASI Institute. He has also worked as a director in many renowned institutes, a well-known face in Mumra. Sir, I would like you to share a few words. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे शायद, और मैं अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दे देता हूँ। मेरा नाम है आमिर शेख और आमिर सर के नाम से जाना जाता है मुझे अक्सर। और मैं मुमरा में तकरीबन 10 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। कुछ इंस्टीट्यूट्स का हेड रह चुका हूँ और अभी फ़िलहाल मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, आमिर सर इंस्टीट्यूट के नाम से। मुझे जो स्लॉट दिया गया है वो बेसिकली बहुत छोटा दिया गया है और मैं बहुत बोलता आपके सामने। मुझे सिर्फ 20 मिनट का स्लॉट दिया गया है, तो उस 20 मिनट में क्या होने वाला है उसका मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ। ठीक, वो 20 मिनट में बेसिकली मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये सेमिनार की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना है ये सेमिनार, क्यों ज़रूरी था हमारे लिए ये सेमिनार करना। इस चीज़ के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, अक्सर कहते हैं कि मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं लेक्चर जो होता है ना वो याद करवा देता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ, पढ़ाने नहीं वाला हूँ, पकाने नहीं वाला हूँ, आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको अभी नहीं आपकी ज़िंदगी भर शायद याद रहे, ऐसी बातें बताऊँगा। तो अगर मैं एक्चुअली बहुत सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन मोस्टली मैं आपको 3 या 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। और ये सेमिनार का जो मोटो है, मोटो समझता है? मोटो किसे कहते हैं? एम। मोटो किसे कहते हैं? एम। इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, स्टैच्यू बन के मत बैठो। ठीक है, क्या होता है मतलब क्या होता है? एम। क्या एम है, क्यों तुमको ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए। ठीक है, और तुम्हारे करियर से रिलेटेड कुछ बात करूंगा मैं। अभी 11th-12th में जाओगे तो एक और बड़ा सेमिनार इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल सेमिनार के ऊपर बात करते हैं। ठीक, जो बातें मैं आपको समझाने वाला हूं वो एक सवाल से शुरू करता हूं। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट होता है, 10th स्टैंडर्ड का जो परसेंटेज होता है, 60%, 70%, 80%, 90%, किसी किसी का तो 100% भी आता है ब्याज। तो ये जो परसेंटेज होता है ये आपको क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है? मैंने क्या कहा? स्टैच्यू बन के नहीं बैठना है, इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। बोलो क्या होता है ये परसेंटेज से, क्या बताता है ये परसेंटेज? कितनी काबिलियत अपने अंदर। अच्छा, ये क्या ये परसेंटेज ये बताता है कि किसी बच्चे का अगर 90% आया है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है और किसी का 35% आया तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है? क्या ये बताता है? ये नहीं बताता है। अच्छा, तो फिर क्या बताता है? इसका ये मतलब हुआ आप लोग के ओपिनियन के हिसाब से ये इंटेलिजेंसी को मेजर नहीं करता, यानी 90% वाला इंटेलिजेंट है और 35% वाला बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। ये बात तो पक्की है, मैं भी इस बात को मानता हूं, इत्तेफाक रखता हूं इस बात से। किसी बच्चे का अगर 60% आता है तो इसकी बिल्कुल भी ये मतलब ना निकाला जाए कि वो बच्चा बेवकूफ है। किसी का 98% आ गया तो बिल्कुल भी ये मतलब ना निकाला जाए कि वो बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। तो ये बताता क्या है? ये 2 चीजें बताता है। समझ आ गया? तो पहली बात क्या सीखने वाले हो आज कि जो आपका ये परसेंटेज होता है वो क्या बताता है, क्या इंडिकेट करेगा। मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले क्या बताता है? सबसे पहली चीज, ये जो आपका परसेंटेज है 90%, 60%, 70%, ये आपको बताता है बेसिकली कि किसी बच्चे ने कितना याद कर लिया था। ये बेसिकली जो आपका एग्जामिनेशन होता है ना, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ये जो एग्जामिनेशन है ये इंटेलिजेंसी का टेस्ट नहीं है। किसका टेस्ट नहीं है? इंटेलिजेंसी का टेस्ट नहीं है। किसका टेस्ट है? मेमोरी का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? मेमोरी का टेस्ट है। ये सिर्फ तुम्हारी क्या करता है? मेमोरी को टेस्ट करता है। किसी का 90% आ गया, उसका ये मतलब होता है कि उस बच्चे ने 90% सिलेबस को याद कर लिया था और उसने एग्जाम में जाकर के लिख दिया। किसी का 40% आया, उसका क्या मतलब है? 40% सिलेबस को याद कर लिया था और एग्जाम में जाकर के लिख दिया। तो जो 10th स्टैंडर्ड का परसेंटेज है, क्या वो इंटेलिजेंसी बताता है आपकी? आंसर क्या है? नो। क्या आंसर है? नो। इंटेलिजेंसी नहीं बताता है। क्या बताता है? मेमोरी का टेस्ट है। किसके बारे में बताता है? रेक्टाफिकेशन के बारे में बताता है।
किसके बारे में बताता है? रेक्टाफिकेशन के बारे में, किसने कितना रट लिया है इसके बारे में। ये पहली चीज, बात समझ में आ गई? तो इसके ऊपर अपने आप को मेजर नहीं करना है। अभी रिजल्ट आएगा ना कुछ टाइम में, 2 महीने 3 महीने के बाद, तो इसके ऊपर अपने आप को मेजर नहीं करना है। तो पहली चीज क्या समझ में आ गया? सब मेरे साथ बोलेंगे। आप लोगों को 10 सैनेट का परसेंटेज जो है, क्या वो इंटेलिजेंसी के बारे में बताता है? नो। किसके बारे में बताता है? हाँ, मेमोरी के बारे में बताता है। क्या वो इंटेलिजेंसी का टेस्ट है? आंसर है नहीं। वो किसका टेस्ट है? मेमोरी का टेस्ट। दूसरी एक बहुत अहम चीज है जो बताता है, इतना मैटर क्यों करता है जब इंटेलिजेंस को टेस्ट ही नहीं कर रहा है, क्यों लेने का एग्जाम? सिस्टम ही खराब है। नहीं, खराब नहीं है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता है, वो बताने जा रहा हूं मैं। वो क्या चीज है? 10 सैनेट का परसेंटेज आपको टेनासिटी के बारे में बताता है। किसी को इंग्लिश आती है यहां पर? सभी को आती है? मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। टेनासिटी का मतलब क्या होता है? टेनासिटी और परसेवरेंस दोनों एक ही चीज है। क्या मतलब होता है? पता है किसी को? बोलो। हाँ, कंटिन्यूस एफर्ट। आसान भाषा में, हम सिंपल लोग हैं, सिंपल भाषा में बात करते हैं। आसान भाषा में किसी भी चीज को लगातार करते रहने की आदत। समझ में आ गया? किसके बारे में बताता है? किसी भी चीज को लगातार करते रहने की आदत। तो अगर 90% किसी का आता है, सब तो यही चाहते हैं ना 90 है उसके अपोवा है, 90% किसी का आता है, तो वो क्या बताता है कि ये बच्चा 90% तक लगातार मेहनत कर सकता है। 60% आता है, इसका क्या मतलब होता है कि ये बच्चा क्या कर सकता है? 60% तक लगातार मेहनत कर सकता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं है किसी का 35% आया वो लगातार मेहनत नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये कि उसने ना की होगी। लेकिन 90% वाले का श्योर शॉट है कि 90% क्या कर सकता है? लगातार मेहनत कर सकता है। लगातार मेहनत करना इतना इंपॉर्टेंट होता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? अभी मैं उसके ऊपर आऊं। तो अभी जो पहला स्लॉट था ये जो मेरे सेशन का, उसमें आपने क्या सीखा? उसमें आपने ये देखा कि जो परसेंटेज होता है, क्या वो इंटेलिजेंसी के बारे में बताता है? नहीं। किसके बारे में बताता है? मेमोरी के बारे में बताता है। दूसरी एक और चीज बताता है, क्या चीज है वो? टेनासिटी। क्या है वो? टेनासिटी। टेनासिटी मतलब क्या होता है? लगातार करते रहने की आदत, लगातार मेहनत करने की आदत। अगर कोई बच्चा लगातार मेहनत करता है तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मैं आपको समझाता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लगातार मेहनत करना, मैं समझाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। देखिए ध्यान से, मेरे जेब में ना एक फोन है। ये फोन जो है, ये पता है किसको कौन सा फोन है? ये आईफोन है, आईफोन 10। आईफोन 10 की कीमत पता है किसी को क्या है इंडिया में? हाँ, लगभग 1 लाख रुपए। क्या कीमत है इसकी? लगभग 1 लाख रुपए कीमत है इसकी इंडिया में। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। आईफोन जो होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, तो आपको थोड़ा सा समझाऊं उसके बारे में कि वो कैसा डिवाइस है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। इस साल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, उसमें मटेरियल के बारे में पढ़ा होगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ऐसा पढ़ा होगा। सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा। तो जो सेमीकंडक्टर होता है, इसके 2 मेजर एलिमेंट्स हैं, 2 सेमीकंडक्टर और अहम मटेरियल। एक को कहते हैं सिलिकॉन, एक को कहते हैं जर्मेनियम। क्या कहते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो मेरा सवाल ये था कि ये जो फोन है लगभग 1 लाख रुपए का है, और ये किससे बना है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर में 2 चीजें हैं, कौन कौन सी? सिलिकॉन और जर्मेनियम, 2 चीजें। जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन बेसिकली पता है क्या होता है? सिलिकॉन जो होता है वो होती है मिट्टी। क्या होती है? मिट्टी। इंसान अगर मिट्टी पर मेहनत करता है, मिट्टी पर, इंसान ने जब मिट्टी पर मेहनत की तो आज ये फोन की कीमत सोने से भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई इंसान क्या करे, मिट्टी पर भी मेहनत करे तो क्या हो जाता है? सोने पर भी, क्या सोने से भी क्या हो जाता है? उसका ज्यादा वैल्यू हो जाता है। इंसान ने जब मिट्टी पर मेहनत की तो उसकी वैल्यू सोने से ज्यादा बढ़ा दी। तो इंसान अगर अपने ऊपर लगातार मेहनत करेगा तो क्या वो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा लेगा? तो आंसर है बढ़ा। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं? तो ये जो आपका एफर्ट है ये समझाना बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है।